अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट ह्यूमन स्केलेटन कि ह्यूमंस का जो स्केलेटन होता है उसकी क्या कंपोजिशन होती है, कौन सी बोन्स उसके अंदर मौजूद होती हैं और उन बोन्स की क्या तादाद होती है, मतलब कितनी क्वांटिटीज़ में कौन सी बोन्स पाई जाती हैं। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले एक बात याद रहे कि ह्यूमन स्केलेटन के अंदर टोटल 206 बोन्स मौजूद होती हैं और जब एक बेबी होता है उसके अंदर तकरीबन 300 बोन्स होती हैं। बट जैसे जैसे वो बेबी बड़ा होता जाता है तो उसकी बोन्स फ्यूज़ होती जाती हैं, मतलब आपस में जुड़ जाती हैं और फिर वो इस तरह 206 रह जाती हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एंडोस्केलेटन लिखा हुआ है। एंडोस्केलेटन का मतलब होता है ऐसा स्केलेटन जो कि बॉडी के अंदर मौजूद हो। तो ह्यूमंस का जो स्केलेटन है वो उनकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, इनसाइड द बॉडी होता है। इस वजह से हम उनको कहते हैं कि इनका जो स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन है। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मौजूद है जिसको कह रहे हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी वो ब्रांच होती है बायो की या साइंस की जिसके अंदर हम ह्यूमन बोन्स के हवाले से पढ़ते हैं कि ह्यूमन बोन्स की क्या कंपोजिशन है या क्या उनके बारे में सारी चीज़ें, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। इसके बाद चलते हैं हम स्केलेटन की तरफ। तो ह्यूमन का जो स्केलेटन है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है यहाँ पर जो रेड कलर में है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन इनके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन वो सारा पार्ट है जो इस पिक्चर के अंदर ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर हमारी स्कल शामिल है, वर्टेब्रल कॉलम शामिल है, रिब्स यानी कि पसलियाँ शामिल हैं, इसके अलावा स्टर्नम यानी कि चेस्ट बोन और हायोइड बोन शामिल है। अब ये सारी बोन्स कहाँ कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्कल। स्कल का मतलब होता है खोपड़ी। ठीक है, और स्कल के अंदर हमारी 3 तरह की बोन्स होती हैं। एक हमारी होती है क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स वो बोन्स होती हैं जो कि हमारे ब्रेन को जो है वो कवर कर रही होती हैं या ब्रेन को उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ होता है। उसके बाद होती हैं फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स नाम से जाहिर है कि जो हमारे फेस पे होती हैं। और ऑडिटरी ऑसिकल्स वो बोन्स जो कि हमारे कान के अंदर होती हैं उसको हम कहते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। अब ये है हमारे पास क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स मैंने जो पहले भी बताया कि वो बोन्स जो हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो हैं क्रेनियल बोन्स। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ है 2 पेराइटल बोन्स। पेराइटल बोन्स ये हमारा ब्लू कलर का जो पूरा पार्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है ये है पेराइटल बोन्स का। ठीक है, इसके बाद आते हैं टेम्पोरल बोन्स। टेम्पोरल बोन्स हमारे पास ये येलो कलर का पूरा पार्ट है जो कि लेबल भी हुआ हुआ है टेम्पोरल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है फ्रंटल। फ्रंटल हमारा वो पार्ट है जो कि बिल्कुल हमारे आईज के ऊपर वाला पार्ट है, फ्रंटल। इसके बाद जो ये ओसिपिटल लिखा है, ठीक है, ओसिपिटल भी हमारे अंदर एक बोन होती है और ये ब्लू पर्पल कलर का जो ये पार्ट है पीछे छोटा सा, इस सारे पार्ट को हम कहते हैं ओसिपिटल। और इसके बाद हमारे पास एक एथमोइड बोन होती है हमारी स्कल के अंदर। और अगर हम चलें स्फेनोइड पे तो स्फेनोइड हमारे पास ये येलो कलर का पार्ट है, स्फेनोइड। ठीक है, ये हमारा थी क्रेनियल बोन्स। अब हमारी स्कल के अंदर जो दूसरी तरह की बोन्स होती हैं वो होती हैं फेशियल बोन्स। अब फेशियल बोन्स क्या होती हैं, वो जो हमारे मुंह पे होती है, मतलब ये क्रेनियल को हटा के जब हम किसी ह्यूमन का मुंह सामने से देखें, फेस सामने से देखें, तो जो बोन्स होंगी वो होंगी फेशियल बोन्स, जिसमें सबसे पहले ये नेज़ल बोन्स शामिल है, यानी कि हमारी नोज़ वाली बोन्स सारी, यहाँ पर ये लेबल भी हुई है नेज़ल करके। इसके बाद है लैक्रिमल बोन्स। लैक्रिमल बोन्स ये हमारा अंदर ब्लू वाला पार्ट है। इसके बाद है मैग्जिला। मैग्जिला और मैंडिबल हम पिछली डाइजेशन के अंदर भी देख चुके थे कि हमारे अंदर जो जॉज होते हैं यानी कि जबड़े, उनसे रिलेटेड होती हैं। तो हमारा जो ऊपर वाला जॉ है, मतलब ऊपर वाला जो जबड़ा है उसको हम कह रहे हैं मैग्जिला, और जो नीचे वाला हमारा जॉ है उसको हम कह रहे हैं मैंडिबल, दैट इज़ मैंडिबल। और इसके बाद है जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक बोन हमारी ये है आँखों के बिल्कुल नीचे जो हमारी बोन होगी उसको हम कहते हैं जाइगोमेटिक बोन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आती है ऑडिटरी ऑसिकल्स। ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं कि हमारे कान के अंदर जो है वो 3 तरह की बोन्स होती हैं। एक होती है मैलियस, इनकस और स्टेपस। तो ये हैं वो 3 तरह की बोन्स, ये हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये लेबल भी हुई है स्टेपस, और ये है इनकस, और ये है मैलिस। ठीक है, ये 3 तरह की बोन्स हमारे पास होती हैं
हमारे एयर के अंदर, और टोटल इनकी तादाद होती है 6, ठीक है। 2 मेलियस होती हैं, 2 इनकस होती हैं और 2 स्टेपस होती हैं। तो ये टोटल हमारे पास स्कल जो थी उसके अंदर ये तीनों चीज़ें शामिल थी जो कि हमने देखी। इसके बाद सेकंड चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है हायोइड बोन। हायोइड बोन भी हमारा जो है वो स्कल का तो पार्ट नहीं कह सकते, बट जब हम स्कल से नीचे आते हैं, फेशियल बोन से नीचे आते हैं, जो हमारी ज़बान यानी कि हमारी टंग पीछे से अपनी एंड से रूट से जिस बोन से अटैच है उस बोन को हम कहते हैं हायोइड बोन। ठीक, अब हम चलते हैं फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस का मतलब काम या अफ़ाल। तो क्रेनियल बोन्स हमारी वो बोन्स जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही थी। तो सबसे पहले इसका जो फंक्शन होगा वो यही होगा कि ये ब्रेन को हमारे प्रोटेक्ट करती हैं। इसके बाद है प्रोवाइड द अटैचमेंट फॉर द एसेंशियल रिसेप्टर्स ऑर्गन्स। रिसेप्टर्स, अगर हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम देखा हो, हमें पता हो कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो हमें ये पता है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन के ज़रिए ऑपरेट हो रहा होता है और उसके अंदर रिसेप्टर ऑर्गन्स भी काम कर रहे होते हैं। तो जो रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं उनको भी जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो क्रेनियल बोन्स हैं। उसके बाद फेशियल बोन्स, बहुत सारे काम होते हैं फेशियल बोन्स के। प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टिश्यूज़। हमारा जो फेस होता है उस पर जो टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट होते हैं। उन टिश्यूज़ को जो प्रोटेक्ट करती हैं वो फेशियल बोन्स हैं। इसके बाद सांस लेने में मदद करती हैं, ब्रीथिंग में, इसके अलावा ईटिंग में, खाना खाने में, चबाने में, ठीक है। जॉज़ हमारे जो हैं वो दोनों वो हमारे फेशियल बोन्स हैं। इसके बाद फेशियल एक्सप्रेशंस में जब हम हंसते हैं, जब हमारी जो भी फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, जब हम रोते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इन्हीं बोन्स के ज़रिए कंट्रोल हो रही होती हैं। इसके बाद स्पीच में मतलब हम किस तरह बोलेंगे। इसके अलावा स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमारा जो हमारी जो भी स्ट्रक्चर होगा, नक्श जो हमारे मुंह के होंगे वो किस तरह के होंगे, ठीक है। ये हमारी ये बोन्स डिसाइड करती हैं। ये बोन्स जिस तरह की होंगी तो उस तरह वो बंदा उतना खूबसूरत होगा जिस तरह की ये फेशियल बोन्स की अटैचमेंट होगी, ठीक। तो ऑडिटरी ऑसिकल्स, ये जाहिर सी बात है हमारे जब एयर्स के अंदर है तो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड में काम करेंगी। साउंड वेव्स बाहर जाना और अंदर आना, इसके ज़रिए इन बोन्स के ज़रिए ये काम होता है। इसके बाद आगे चलें तो वर्टेब्रल कॉलम के यहाँ पर 5 पार्ट्स हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉकेक्स। अब ये कहाँ कहाँ होती है हमने ये देखा है, ठीक है। तो सबसे पहले सर्वाइकल जो है वो नेक रीजन में, नेक रीजन का मतलब गर्दन के पास, तो ये है सर्वाइकल। सर्वाइकल के बाद हम चलते हैं थोरेसिक पे। थोरेसिक हमारे पास कहाँ होगी, चेस्ट में होगी। चेस्ट का मतलब सीने पे, ये है हमारी थोरेसिक, ठीक है, रेड कलर की जो हाईलाइट हुई है। और इसके बाद अगर हम चलें तो लंबर हमारी होती है एब्डोमिनल रीजन में, ये है लंबर, ठीक है। लंबर ब्लू कलर की जो है वो है लंबर। लंबर के बाद आता है सैक्रम। जब हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम के जो सारे वर्टेब्रा होते हैं ये जब एंड हो रहे होते हैं तो ये जो येलो कलर का पार्ट हाईलाइट हुआ है इसको कहते हैं सैक्रम। सैक्रम के बाद एक लास्ट पॉइंट जहाँ पर हमारा वर्टेब्रल कॉलम बिल्कुल एंड है उसको कहते हैं कॉकेक्स। ये रेड कलर का पार्ट है कॉकेक्स, ठीक। इसके बाद आता है हमारा रिब केज। रिब केज का मतलब है हमारे जो लंग्स होते हैं यानी कि फेफड़े और हमारा जो हार्ट होता है यानी कि दिल, वो इनक्लोज होता है या वो प्रोटेक्ट हुआ हुआ होता है रिब केज के ज़रिए यानी कि पसलियों के ज़रिए। तो इसमें हमारी 2 तरह की होती हैं रिब्स, यानी कि 2 तरह की होती हैं पसलियाँ। एक होती है हमारी ट्रू रिब्स और एक हमारी होती हैं फॉल्स रिब्स। अब ये क्यों कहते हैं इनको, शुरू हमारे जो टोटल रिब केज होती है ना वो होती हैं 12। अब शुरू के जो 7 पेयर्स होते हैं ना, 7 पेयर्स का मतलब टोटल 14 बोन्स, वो हमारी डायरेक्टली अटैच होती हैं स्टर्नम से, ठीक है। स्टर्नम क्या होता है हम आगे जाके देखते हैं स्टर्नम क्या होता है, उससे अटैच होती हैं, इसलिए उनको कहते हैं ट्रू रिब्स। और इसके बाद फॉल्स जो बकिया 5 यानी कि 10 बोन्स बची हुई होती हैं हमारी, वो कहलाती हैं फॉल्स रिब्स क्योंकि वो अटैच नहीं हुई होती रिब स्टर्नम के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टर्नम है ना वो ये है। ये जो बाद अगर हम चलें तो यहाँ पर हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन स्टार्ट होता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन, जब हम स्केलेटन के इतने पार्ट की बात करते हैं ना जिसमें हमारी लेग्स, फुट और ये वाला पार्ट सारा आ जाता है, इस पार्ट को हम कहते हैं कि ये अपेंडिकुलर स्केलेटन है।
ठीक है, और हमारे हैंड्स भी दोनों इसके अंदर शामिल हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास है पेल्विक गिर्डल, एक है पिक्टोरल गिर्डल। ठीक है, ये दोनों हिस्से जो हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं पेक्टोरल गिर्डल को कि पेक्टोरल गिर्डल क्या होता है। तो याद रखें कि पूरे पेक्टोरल गिर्डल के अंदर टोटल 64 बोन्स मौजूद होती हैं और उन बोन्स की सारी डिटेल यहाँ नीचे लिखी हुई होती हैं कि इसके अंदर ये बोन्स होती हैं और इतनी इतनी उनकी जो है वो क्वांटिटी होती है या उनका नंबर होता है। तो अब ये बोन्स होती कहाँ है, हमारा मेन मकसद ये है। तो सबसे पहली बोन हमारी होती है क्लैविकल। क्लैविकल हमारी ये वाली बोन है जो कि हाईलाइट हुई हुई है, ठीक है, जिसको हम अक्सर ब्यूटी बोन भी कहते हैं। वो बोन हमारी है क्लैविकल। क्लैविकल के बाद होती है स्कैप्यूला। स्कैप्यूला हमारी बैक पर अक्सर जो बोन बहुत ज़्यादा नॉमिनेट हो रही होती है, उस बोन को हम कहते हैं स्कैप्यूला। इस रेड कलर की बोन होती है और बैक साइड पे कमर की तरफ ये बोन मौजूद होती है। इसके बाद है ह्यूमरस। ह्यूमरस हमारी ये दोनों हैंड के ऊपर बोन्स होती हैं, ठीक है। ह्यूमरस के फ़ौरन बाद जो बोन है वो हमारी को एक बोन नहीं होती। अगर हम देखें तो हमारे पास ये दो बोन्स होती हैं, ठीक है। दो बोन्स कैसे होती हैं, एक बोन हमारी ये वाली है और दूसरी बोन हमारी ये वाली है, ठीक है। ये दो बोन्स हमारी यहाँ पर मौजूद होती हैं। अब इसको मैं दिखाती हूँ आगे कि इस तरह की बोन होती है। ये वाली बोन हमारे हैंड के अंदर, ये जब हम ह्यूमरस से आगे चलते हैं तो इस तरह की दो बोन्स मौजूद होती हैं। उनमें से एक बोन हमारी कहलाती है रेडियो और एक बोन हमारी कहलाती है अल्ना, ठीक है। यह है रेडियो और एक बोन हमारी कहलाएगी अल्ना। इसके बाद आगे चलें तो ये हमारी जो हथेली वाला पार्ट होता है उसके अंदर जो बोन्स मौजूद है उनको हम कहते हैं कार्पल। ये जो यहाँ पे शो भी किया जा रहा है ग्रीन कलर से, ये है कार्पल्स। कार्पल के आगे चलें तो हमारी जो फिंगर्स होंगी, जो फिंगर्स तो नहीं, ये जो हमारी फिंगर्स से पहले वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कार्पल, मेटाकार्पल, ठीक है। उसके बाद फेलेंजेस हैं। फेलेंजेस हमारी फिंगर्स होती हैं। ये ग्रीन वाला पार्ट फेलेंजेस नहीं, ये फिंगर्स जो वाइट वाइट कलर्स की हैं, इनके दरमियान जितने भी बोन्स हैं इनको हम कहते हैं कि ये फेलेंजेस हैं, ठीक। तो पता हमें ये चला कि हमारे पास ये बोन्स हैं, क्लैविकल, ब्यूटी बोन, उसके नीचे चलो स्कैप्यूला। तो हमारे जो ये बैक साइड पे मैंने बताया कि जो बोन सबसे ज़्यादा नॉमिनेट हो रही होती है उसको हम कहते हैं स्कैप्यूला। इसके बाद है ह्यूमरस, हमारा जो पूरा हाथ होता है पूरा, उसके अंदर जो सबसे पहली बोन है उसको कहते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद हमारी एक बोन नहीं होती बल्कि वो दो बोन्स मौजूद हैं। उनमें से एक बोन कहलाती है रेडियो, ठीक है, और एक बोन कहलाती है अल्ना। एक है रेडियो और एक है अल्ना, ठीक है। और ये जो बात की जा रही है दोनों हाथों की बात की जा रही है मिला के। तो वैसे तो हमारे अंदर अगर एक तरफ की बात करें तो हम एक क्लैविकल होती है, बट जब हम दोनों तरफ की बात करेंगे तो हमारे पास दो क्लैविकल्स होंगी, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे। इसी तरह स्कैप्यूला की बात करें तो एक लेफ्ट पे है एक राइट पे, ह्यूमरस भी एक सीधे हाथ में एक उल्टे हाथ में। तो इस तरह ये दोनों हैंड्स की बात की जा रही है। इसके बाद कार्पल की बात करें तो हमारी जो हथेली वाली जॉइंट्स है वो है कार्पल। कार्पल से ऊपर चलो तो हमारी फिंगर्स वाला जो पार्ट है, फिंगर्स वाला नहीं, फिंगर्स से नीचे वाला, उसको कहेंगे मेटाकार्पल। और जो फिंगर्स हैं हमारी सारी वो है फेलेंजेस, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कहाँ पर, पेल्विक गिर्डल में। पेल्विक गिर्डल मैंने बताया कि लेग्स वाला सारा पार्ट है पेल्विक गिर्डल। अभी क्या करता है, इसके फंक्शंस कुछ लिखे हुए हैं, सपोर्ट द बॉडी वेट, ठीक है, क्योंकि हमारा जो पूरा बॉडी वेट होता है वो हमारे लेग्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है। तो वो पेल्विक गिर्डल है जो कि सपोर्ट करते हैं हमारे पूरे बॉडी वेट को। हेल्प इन मूवमेंट में हेल्प करता है, चलने में फिरने में। इसके अलावा इन प्रोडक्ट्स पेल्विक विस्सेरा इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और पेल्विक गिर्डल जो है वो हमारे दो बहुत ज़्यादा मेन सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, एक है यूरिनरी सिस्टम और एक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इन दोनों के जो मेजर और सेंसिटिव तरीन ऑर्गन्स होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है पेल्विक गिर्डल। अब पेल्विक गिर्डल के अंदर टोटल 62 बोन्स होती हैं। इसके अंदर है इलियम, प्यूबिस, इस्चियम, फीमर, टिबिया, फिब्यूला, पेटेला, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों लेग्स की बात की जा रही है, तो एक लेग में एक इलियम है और दूसरी में दूसरी इलियम है।
तो इलियम कह रही हूँ, फीमर। तो इस तरह दोनों लेग्स की बात की जा रही है। अब हम आगे चलते हैं, तो ये है हमारी इलियम, ठीक है। दोनों ऑरेंज कलर के पार्ट्स को हम कहेंगे इलियम। इलियम के बाद जब हम आगे चलेंगे तो हमारे पास आएगा प्यूबिस। इलियम के फ़ौरन बाद ये वाली जो बोन है इसको हम कहेंगे प्यूबिस, रेड कलर की बोन। इसके बाद मज़ीद आगे चलो तो प्यूबिस के बिल्कुल बाद जब हमारी बोन ये पीछे जाके मुड़ जाती है, इस बोन को कहते हैं इस्चियम। इस्चियम से आगे चलो तो ये लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है वो फीमर है, ठीक है। ये है फीमर ऑरेंज कलर की। इसके बाद आगे चलें तो ये जो ऊपर रेडियो और अल्ना वाला सीन था, इसी तरह हमारी लेग्स के अंदर भी ये कोई एक बोन नहीं होती, ये दो बोन्स होती हैं, जिनमें से एक जो बड़ी बोन होती है इसको हम कहते हैं टिबिया। ये वाली जो बोन है इसको हम कहेंगे टिबिया, और ये वाली जो बोन है जो इसके साथ 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 चल रही है इसको हम कहेंगे फिब्यूला, ठीक है। ये है टिबिया और ये है फिब्यूला, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये पटेला है, जहाँ पर हमारा फीमर और टिबिया और फिब्यूला जो है वो मिल रही होती हैं। वहाँ पर एक छोटा सा पार्ट ऑफ बोन मौजूद होता है जो यहाँ पर शो भी हो रहा है रेड कलर का, इसको हम कहते हैं पटेला, जो कि दरअसल हमारी ये घुटने वाली बोन होती है। इसके बाद आगे चलें तो ये है टार्सल्स। टार्सल्स वो बोन है जिसमें हमारी जो है वो एड़ी और टखना और इसके बाद वाला जो पार्ट है वो वाली बोन्स कहलाती हैं टार्सल। टार्सल के बाद चलें तो मेटाटार्सल। मेटाटार्सल हमारी जो पाँव वाली फिंगर्स हैं उससे पहले वाला जो पार्ट है और एड़ी के बाद वाला जो पार्ट है वो है मेटाटार्सल। इस डायग्राम में भी बहुत अच्छा शो हो रहा है। इसके बाद है फेलेंजेस। फेलेंजेस हमारे जो फिंगर्स हैं सारी वो हैं फेलेंजेस, उनकी बोन्स, ठीक है। तो ये थी हमारी सारी बोन्स ह्यूमन स्केलेटन की। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।